गंगों के अंदर मसूद परिवार में अब युवा पीढ़ी की शुरुआत हो चुकी है और ये युवा पीढ़ी एक अपने अलग आक्रामक अंदाज की वजह से सत्ता पक्ष पर तीखे कटाक्ष भी करती है। आज पहुंचा हूं गंगों और बात करेंगे नौमान मसूद के बेटे हमजा मसूद से। हमजा हमारे साथ हैं। हमजा, पहले तो बहुत स्वागत बीजीटी न्यूज़ पर आपका। शुक्रिया बहुत बहुत। हमजा, ये बताइए, कहीं थोड़ा अभी पार्टी की तरफ से कहें या राजनीति में एंट्री को लेकर कहें, थोड़ा जल्दी हो गई एंट्री या अभी पक रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं पूरा अपने आप को? देखिए, राजनीति तो देखिए, आप इसे राजनीति कहें, हम समाज सेवा कहते हैं। बचपन से ही इस चीज़ के अंदर हम हैं, पापा के साथ हैं। पापा ने बचपन से ही हमने देखा है उन्हें काम करते हुए। उसी के साथ साथ हम लोग आगे यूनिवर्सिटी में मैं गया तो मैं वहीं से राजनीति के अंदर हूँ। तो आप कह सकते हैं कि ये राजनीति नहीं, समाज सेवा है। कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे हैं कि हमजा मसूद अब आने वाली पीढ़ी है मसूद परिवार की, चुनाव भी लड़ेंगे, आगे की राजनीतिक विरासत भी संभालेंगे। क्या उसकी एक तैयारी हो रही है, उसकी प्लानिंग हो रही है अभी से? देखिए, चुनाव लड़ना ना लड़ना ये तो हमारे कार्यकर्ता तय करते हैं। मैं गंगों का चुनाव लड़ा जाएगा, मैं लड़ूं क्या कोई कार्यकर्ता लड़े या चेयरमैन साहब लड़े, ये हमारे राजनीतिक परिवार जो हमारे गंगों के लोग हैं, चाहे हमारे जीते हुए प्रधान हैं या फिर हमारे बीडीसी हैं या फिर हमारे जिम्मेदारान हैं, ये लोग डिसाइड करते हैं। राजनीति के अंदर चुनाव लड़ना सेकेंडरी चीज़ है, लोगों की आवाज़ बनना हमारी प्रायोरिटी है। और हम कोशिश यही करते हैं, मैं जब से एक्टिव पॉलिटिक्स में आया हूँ यूनिवर्सिटी के ज़माने से, मैं जब से ही कोशिश में हूँ कि लोगों के अपने लोगों की आवाज़ बनकर उनकी आवाज़ उठाता रहूँ। आप मोदी जी पर, योगी जी पर बड़े तीखे प्रहार करते हैं, चोर कहते हैं और भी इस तरीके की बातें कहते हैं। आपको डर नहीं लगता कि ऐसे माहौल में किस तरीके से एक सीएम पर, पीएम पर आप इस तरीके के कटाक्ष करते हैं? देखिए, डर किस बात का? देखिए, डरता तो हूँ तो सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ, अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं डरते। दूसरी बात, योगी जी ने और मोदी जी ने जो करा है यूनिवर्सिटी के ज़माने से मैं देख रहा हूँ किस तरीके से हमारे ऊपर लाठियाँ बरसाई, हमारी यूनिवर्सिटी के गेट तोड़कर अंदर घुस गए। अब ऐसे जालिम को जालिम नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप जालिम कह रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कटाक्ष है, ये हो सकता है? बिल्कुल कटाक्ष है, बस जालिम को जालिम नहीं कहूँगा तो क्या कहूँगा? कितने लोगों पर नागहानी मुकदमे लगाए गए, कितने बच्चों को जेल में डाला गया, मेरे कितने जानने वालों को परेशान किया गया। तो जालिम को जालिम कहने की हिम्मत रखनी चाहिए। ये बताइए, चलिए गंगों की बात करते हैं और आने वाले भविष्य की बात करते हैं। 2 चुनाव आप लोगों ने लड़े लेकिन कामयाबी नहीं मिली, इसके पीछे क्या देखते हैं? कहीं ना कहीं सिर्फ मुस्लिमों का वोट बैंक आपके साथ है, वो एक बड़ा कारण है कि जीत नहीं मिल पा रही है, हिंदुओं को साथ नहीं जोड़ पा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण मान रहे हैं? 2019 के उपचुनाव में आपने शायद रिजल्ट सही से नहीं पढ़ा सचिन भाई, हम 7 हिंदू गांव चुनाव जीते हैं, 7 हिंदू गांव में, जिसमें एक सैनियों का गांव भी था, ब्राह्मण का गांव भी था, जाटों के गांव भी था और एक गुजरों का गांव भी था। तो ऐसा तो नहीं है हिंदू वोट हमारे साथ नहीं है। ये पूरा सहारनपुर जानता है और पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि उपचुनाव के अंदर किस तरीके से नंगा नाच किया गया था। हम तो चुनाव जीते हुए हैं, हमें तो हराया गया था और हराया भी इसलिए गया था, या तो 2 चीज़ हो सकती थी, या तो वहाँ लोगों को हम मरवा देते और ख़ुद भी गोली खा लेते, या फिर वहाँ से हम लोग एक राजनीतिक, एक होता है ना डेमोक्रेटिक वे में, हमने प्रोटेस्ट भी करा था। लेकिन सरकार बिल्कुल गूंगी और बहरी है, ना तो कुछ कहती है, ना कुछ बताती, ना कुछ सुनती। सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता की बात इस दौर में बहुत ज़्यादा हो रही है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अब ऐसी चीज़ें आगे नहीं होंगी? मुस्लिमों के साथ साथ हिंदुओं को जोड़ना आपके लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि गंगों में आपके पास कोई बड़ा हिंदू चेहरा नहीं है। कोई ऐसे शख्स की एंट्री होगी भविष्य में? देखिए, जो बड़ा हिंदू चेहरा था वो तो भाजपा ले गई, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास हिंदुओं की बहुत बड़ी एक फ़ौज है, हमारे हिंदू साथियों की, चाहे वो आपके ननौता ब्लॉक के हमारे साथी हों या गंगो ब्लॉक के हमारे साथी हों। तो सांप्रदायिकता और धर्म, आपने बात करी धर्म निरपेक्षता की, तो हमने हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता की ही बात करी है। सांप्रदायिक कहना किसी को बहुत आसान होता है, लेकिन गंगों पालिका के चुनाव के अंदर हम 35% हिंदू मत ले जाते हैं एक मोर्चे के सामने जिसमें सारी पार्टियां इकट्ठी होती हैं, तो ये हमारे सेकुलरिज्म के बयान चीख चीख कर खुद ही देता है। कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है जब हम क्षेत्र में जाते हैं कि आप मुस्लिमों में ज़्यादा जाते हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि हिंदुओं के बीच नहीं आते, तीतरों नहीं जाते, या इधर बटारों के जितने गांव हैं वहाँ ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। तो क्या इस लिहाज से भी ये छवि बनी है कि नहीं, वो सिर्फ मुस्लिमों के नेता हैं? इमरान मसूद का एक बयान आया था 2014 के आसपास, उसने कहीं ना कहीं छवि को नुकसान पहुँचाने का काम किया। इतने चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन जीत नहीं मिल रही है, चाहे नौमान मसूद साहब लड़े चाहे इमरान साहब। देखिए, नरेंद्र मोदी जी हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं हैं, उनके खिलाफ बोलना हिंदू धर्म के खिलाफ बोलना नहीं है। एक तो इस बात को हम पहले हम साफ कर लें। दूसरी बात यह है कि परसों ही मैं दूधले के अंदर था, वहाँ हमारे एक साथी की वालदा का इंतकाल हो गया था, हिंदू ही साथी थे, बटारी थे। उससे पहले मैं खडलाने गया,
फिर मैं क्या कहते हैं आपके तीतरों के अंदर मेरा लगातार आना जाना है। हाँ, ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि मुस्लिमों में मैं ज़्यादा जा रहा हूँ या हिंदू में थोड़ा कम जा रहा हूँ। ये इसलिए हो सकता है कि भाई हमारे यहाँ शादी भी आजकल ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं दोनों पक्षों में नहीं जाता। मैं दोनों पक्षों के, क्योंकि मुझे तो पाला ही देहात के बटारों ने है, उन्हीं की गोद में खेल कर मैं बड़ा हुआ हूँ। तो बताओ उन्हें कैसे छोड़ दूंगा जिनकी उंगली पकड़ के चलना सीखा है। काजी रशीद मसूद साहब का वो दौर पूरे ज़िले को याद है। गंगों की सियासत का दखल लखनऊ और दिल्ली तक हुआ करता था। मास्टर जी विधायक थे, रशीद मसूद साहब MP, केंद्र में मंत्री भी रहे। उस दौर में कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हुई। काजी साहब को बहुत धर्मनिरपेक्ष नेता माना जाता था। लेकिन आज मसूद परिवार को क्यों सहारनपुर की जनता स्वीकार नहीं कर पा रही है एज ए लीडर? सबके साथी, सबके लीडर क्यों नहीं मान पा रही है जनता? क्यों अलग धड़े बट गए हैं? अब धड़े बटे नहीं हैं, बांटे गए हैं। और ये सिर्फ सहारनपुर की नहीं, आप ये देखिए, ये सिस्टमेटिक तरीके में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया। उस टाइम राजनीति के अंदर 2 धुरंधर हुआ करते थे, एक तो चौधरी यशपाल सिंह जी और एक काजी रशीद मसूद साहब। इन दोनों ने ही मुद्दों पर राजनीति करी है, कभी धार्मिक मामलात पर या फिर हिंदू मुसलमान की सियासत पर इन्होंने कोई भी राजनीति नहीं करी है। तो अब जो राजनेता आ गए हैं राजनीति के अंदर, उन्होंने लाइन खींचने की कोशिश करी। भाई देखिए, बहरहाल हम 40% हैं, 60% दूसरे लोग हैं, हमें दूसरे लोगों का समर्थन चाहिए चुनाव जीतने के लिए। तो ये सामने वाले लोग जब ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, उससे नुकसान पहुंचता है। इसी वजह से हम लोग आज के टाइम पे थोड़ा कमज़ोर आप अगर कह सकते हैं। लेकिन आप ये बात कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ आज भी ज़िले के अंदर नेता लोग हम ही मानते हैं। अल्लाह का शुक्र, हम 15 साल सत्ता से बाहर हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी सहारनपुर की बैठक पर, गंगों की बैठक पर लगातार लोग अपने काम लेकर आते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि उनका काम कराएं। 2 सवाल। एक सवाल ये है कि जब धर्मनिरपेक्षता की बात आती है तो भी पिछले चुनाव में आपको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी थी कि मास्टर जी का चित्र लगाना पड़ गया? लोग कह रहे हैं कि 20 साल से उनको जाए हुए हो गए, आप हर साल उनके वहाँ नहीं जाते हैं, जो नवंबर में उनका कार्यक्रम होता है समाधि पर। उसके बाद आपको चुनाव लड़ना था, इसलिए आपने मास्टर जी का फ़ोटो लगा लिया हिंदू वोट के लिए। ऐसा क्यों? मास्टर जी का फोटो भाजपा लगा रही है। पहले तो आप सवाल पूछिए, जिस व्यक्ति ने ज़िंदगी के अंदर सेकुलरिज्म का साथ ना छोड़ा हो, भाजपा जैसी धार्मिक पार्टी जो हिंदू मुसलमान करती हो, उस पार्टी के अंदर मास्टर जी का पोस्टर लग रहा है। सवाल तो उनसे होना चाहिए। मास्टर जी को चुनाव लड़ाने वाले, मास्टर जी को चुनाव जिताने वाले और मास्टर जी के साथ खड़े होने वाले लोग हम लोग और हमारा परिवार, हमारे देहात के लोग हैं। मास्टर जी उनके नहीं है, मास्टर जी हमारे हैं। और रही बात फ़ोटो की, तो मास्टर जी का फ़ोटो तो हमारी बैठक तक में लगा हुआ था। अभी रेनोवेशन के अंदर अभी जब पेंट हुआ पिछले 6 महीने पहले, तो वहाँ से हमारे दादा और उनके फ़ोटोज़ अभी उतरे हैं, अब दोबारा लगेंगे। लेकिन अब तक हमारी बैठक में मास्टर जी का फ़ोटो लगा हुआ था। प्रदीप चौधरी एक बड़ा चेहरा थे आपके यहाँ मास्टर जी के जाने के बाद। अगर उनका सहयोग मिलता रहता तो कहीं आपको नहीं लगता कि अच्छी राजनीति, अच्छी पॉलिटिक्स चलती रहती जो पहले चलती थी मास्टर जी और काजी रशीद मसूद साहब की? देखिए, प्रदीप अंकल मेरे पहले भी चाचा थे और आगे भी चाचे रहेंगे। राजनीति के अंदर देखिए, 2 परिवार जब 2 बर्तन साथ होते हैं तो खड़का हो ही जाता है। कोई बात नहीं, जल और कुल को मिलने में देर नहीं लगती। बहरहाल प्रदीप अंकल भी अपने राजनीति के अंदर, भाई आज सांसद बन गए, आज चर्चाएं भी बहुत गर्म है मंत्रिमंडल की। लेकिन कुछ उसूल होते हैं। मास्टर जी ने अपना वोट कल्याण सिंह को नहीं दिया था। उनके पास ऑफ़र आया था, करोड़ों रुपए भी आए थे और मंत्रालय भी आया था, और मास्टर जी अस्पताल के अंदर थे। तो मास्टर जी ने साफ कह दिया था कि भाई मेरे वोट के हकदार, मेरे वोट को देने का हक रखने वाले गंगों के लोग हैं। तो गंगों की बैठक पर जाकर आप बात करिए। चलिए, एक सवाल अंतिम, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? गंगों से लड़ेंगे हमज़ा, या आने वाले टाइम में जैसा लोग कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी में भी जा सकते हैं, तो कहीं सीटों का फेरबदल भी हो सकता है? देखिए, ये तो अफवाहें हैं। दूसरी कांग्रेस में ही रहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, देख परिवार के साथ रहेंगे। अपने परिवार से अलग कहाँ जा सकता है आदमी? परिवार एक है। और रही बात चुनाव की, कार्यकर्ता और हमारा परिवार, राजनीतिक परिवार जो गंगों के लोग हैं, कस्बे के, देहात के कार्यकर्ता जो हैं, हमारे यहाँ कोई भी फैसला थोपा नहीं जाता। अगर मैं काबिल नहीं हूँगा और मेरे पिताजी चाहेंगे कि लोगों पे थोप दें तो लोग मना कर देंगे, तो पापा मुझे घर बिठा देंगे। अगर मेरे में काबिलियत होगी तो लोग खुदा के टिकट ले जाएंगे। तो 22 का चुनाव लड़ेंगे कि 27 का? चुनाव लड़ना ना लड़ना तो अलग बात है। आदमी को किंग मेकर होने वाली ताकत होनी चाहिए हाथ में। चलिए, हमज़ा मसूद का मानना है कि किंग मेकर की भूमिका होनी चाहिए और जो परिवार, जो जनता फैसला करेगी उसके आधार पर ही आगे तय किया जाएगा गंगों की राजनीति का भविष्य। अपने सहयोगी प्रशांत के साथ सचिन चौधरी, सहारनपुर, BGT न्यूज़। खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।